Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Students, in our previous lecture we have discussed the topic of heat is about moving particles. Page number 4 पे है students. Let's start today's lecture. Unit number 1, heating and cooling. Our today's topic is transfer of heat. Transfer of heat के बेटा 3 different processes हैं. आज हम first process इसका study करेंगे, conduction. सेकेंड प्रोसेस है बेटा कन्वेक्शन और रेडिएशन. थर्ड प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, विच मटेरियल मेक्स द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट किस मटेरियल से बनाया जाता है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर किसे कहते हैं. बेटा कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं, यू कैन से उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने की अलाउ करता है, जिससे ज़्यादा हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सके. जस्ट एज आप देखते हैं कि मेटल के बर्तन हैं, मेटल किसी भी तरह की मेटल हो, आयरन हो या सिल्वर हो या डिफरेंट मेटल्स जो हैं जस्ट एज कॉपर, ये सब बेस्ट कंडक्टर्स हैं क्योंकि इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छे तरीके से पास ऑन हो सकती हैं. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट आंसर. मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल हीट की बेस्ट कंडक्टर्स हैं बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम इजीली, क्योंकि हीट इनके ज़रिए से बहुत आसानी से पास ऑन हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर किसे कहते हैं. नेम 3 इंसुलेटर्स. 3 इंसुलेटर्स के नेम भी आपने बताने हैं. स्टूडेंट्स आंसर देखिए, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी जिसमें से हीट इजीली पास ऑन ना हो सके. ठीक है, जिनमें से हीट इजीली पास ऑन ना हो सके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ दोनों के लिए ये. ठीक है, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर. उसको हम इंसुलेटर कहते हैं. वो मटेरियल जिसमें से हीट कंडक्ट ना हो सके उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं. 3 इंसुलेटर्स आर. 3 इंसुलेटर कौन से बेटा. प्लास्टिक, रबर एंड वुड. प्लास्टिक, रबर और वुड तीनों इसके बेस्ट इंसुलेटर्स हैं. ठीक है जी, जिसमें से हीट पास ऑन नहीं हो सकती. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ हीट इज़ कंडक्टेड अलोंग अ मेटल बार. आपने बताना है कि हीट किस तरह एक मेटल बार में से कंडक्ट होती है. इसका आंसर देखिए बेटा, इफ़ मेटल बार इज़ हीटेड, अगर मेटल बार को गर्म किया जाता है, द पार्टिकल्स देयर, जो पार्टिकल्स उनमें मौजूद हैं स्टूडेंट्स, गेन थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी हासिल करते हैं, एंड वाइब्रेट्स फास्टर, और वो थर्मल एनर्जी की वजह से तेज़ी से वाइब्रेशंस उनमें होती हैं जी. बिट बाय बिट इंक्रीज्ड vibrations of particles is passed along the bar until the whole bar is hot. यानी एक एक मॉलिक्यूल्स के थ्रू, एक मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल में, 1 बाय 1 तमाम मॉलिक्यूल्स में ये वाइब्रेशंस हीट को ट्रांसफ़र करती हैं. तमाम पार्टिकल्स इस तरह से इन वाइब्रेशंस की मदद से हीट गेन करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो पूरी मेटल बार है वो हीट अप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, सजेस्ट वाई. आपने ये बताना है कि क्यों हो रहा है जी. ये पार्ट देखिए, द बेस ऑफ अ सॉसपैन इज़ मेड ऑफ मेटल. आप देखते हैं घरों में जिसमें आप चाय बनाते हैं या डिफरेंट और मदर्स आपकी काम कर रही होती हैं स्टूडेंट्स, सॉसपैन की जो बेस है यानी एक्चुअली सॉसपैन जिस चीज़ से बना हुआ है वो मेटल से क्यों बनाई जाती हैं. ठीक है, उसको सॉसपैन को मेटल से क्यों बनाया जाता है. द बेस ऑफ सॉसपैन इज़ मेड ऑफ मेटल. सॉसपैन की बेस मेटल से बनाई जाती है बिकॉज मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं. उसमें से हीट बहुत आसानी से पास ऑन हो जाती है, एंड हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम इजीली, और हीट उनमें से बहुत आसानी से पास ऑन हो जाती है. और इसीलिए कोई भी चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं उसको गर्म करना या कुक करना आसान हो जाता है. बी पार्ट देखिए, द हैंडल ऑफ अ सॉसपैन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. ये आपने बताना है
कि सॉसपैन का हैंडल जिससे आप उसको पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है, या प्लास्टिक का या समटाइम्स वुड का होता है, क्यों बनाया जाता है जी? इसका आंसर देखें, द हैंडल ऑफ अ सॉसपैन, किसी भी सॉसपैन का हैंडल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बनाया जाता है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, उसमें से हीट इजीली पास ऑन नहीं हो सकती, एंड हीट के नॉट ट्रैवल थ्रू देम इजीली, और हीट उसमें से पास ऑन नहीं हो सकती। इसी वजह से जब हमें सॉस पैन को पकड़ना होता है तो हमारा हाथ गर्म नहीं होता और हम स्टूडेंट्स उसको ईज़िली पकड़ सकते हैं, ईज़िली उसको स्टोव पर रख सकते हैं, कुक कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हीट ट्रांसफ़र के नेक्स्ट 2 जो मेथड्स हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।